Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur, subject Animal Diversity, and the topic is Nutrition in Protozoa. Nutrition is a process by which individual obtain nourishment. ठीक है कि वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड ऑब्टेन करता है, वो न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या इट इंक्लूड द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ठीक है, इसके अंदर ये चार चीज़ें आती हैं कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म नरिशमेंट ऑब्टेन करता है, लेता है। इसमें इंजेशन खाना लेना, डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन उसको एब्जॉर्ब करना एंड इजेशन यानी कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको बॉडी से पास आउट करना, दैट इज़ द इजेशन। ठीक है, द न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोटोजोआ इज सर्टिफाइड बाय द फॉलोइंग वेज, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिशन फर्स्ट दैट इज़ द होलोजोइक और जूट्रोफिक और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज द होलोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक और फाइटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। थर्ड इज द सेप्रोजोइक और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। फोर्थ इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड फिफ्थ इज मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। We discuss these one by one, and the first is the holozoic nutrition. This method या holozoic nutrition involve the following steps. First is the ingestion, taking in of food या eating, खाने का लेना या उसको ईटिंग भी आप कह सकते हो, दैट इज़ द इंजेशन। द फूड इज़ टेकन इन एज बिग और स्मॉल पार्टिकल, दिस मे बी बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज माउथ इन हायर एनिमल और थ्रू जनरल बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर सच एज सूडोपोडिया इन लोअर ऑर्गेनिज्म। इंजेशन बाय सूडोपोडिया इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इंजेशन, इनटेक ऑफ द फूड, ठीक है, ईटिंग जिसको आप कहते हो, इसमें फूड छोटे या बड़े पार्टिकल्स की साइज़ में आप लेते हो। ठीक है, ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर आप माउथ से इंजेशन होता है और लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, जिस तरह सूडोपोडिया की हेल्प से लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। और जो इंजेशन सूडोपोडिया की हेल्प से होता है उसको आप फैगोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंजेशन। इसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मोलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मोलिक्यूल सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। डाइजेशन हम किसको कहते हैं कि भाई वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स लेते हैं या लार्ज साइज फूड पार्टिकल्स को छोटे साइज के पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, किस लिए कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, क्या है कि डाइजेशन द प्रोसेस बाय विच complex food molecules are broken down into simpler molecules so that they can be absorbed by the body। तो डाइजेशन की भी अब इसने कहा कि दो टाइप्स के हैं, मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। इन मैकेनिकल डाइजेशन फूड इज फिजिकली ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, फूड को क्या है कि मैकेनिकल, फिजिकली ब्रोकन डाउन, फिजिकली तोड़ा जाता है फूड को छोटे पार्टिकल्स के अंदर, जिस तरह चविंग, आप चबा कर दांतों से तोड़ते हो, दैट इज़ द मैकेनिकल डाइजेशन आप उसको कहोगे। केमिकल डाइजेशन मेक यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स कॉल्ड
एंजाइम्स। ठीक, तो मैकेनिकल क्या हुआ, फिजिकली ब्रेक डाउन, जिस तरह दांतों से आप तोड़ा हो, है ना, और केमिकल ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। These enzymes are secreted by the organism itself depending on the type of food to be digested। तो ये जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है ये ऑर्गेनिज्म अपने आप सिक्रेट करता है, जिस तरह का फूड होता है उस तरह का। जिस तरह प्रोटीनस फूड है तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेट होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड लिया है तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होंगे, फैट्स आपने लिए हैं तो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम आपके सीक्रेट को। ठीक है, द डाइजेशन, फिर दूसरी बात आती है कि डाइजेशन मे टेक प्लेस आउटसाइड द सेल, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर, और विद इन द सेल इंट्रा सेलुलर। भाई डाइजेशन सेल के बाहर जो होगा उसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर बोलोगे, और सेल के अंदर होगा उसे आप इंट्रा सेलुलर बोलोगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डाइजेशन क्या है, विद इन द सेल है, इंट्रा सेलुलर, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम बीइंग प्रेजेंट इन द वेसिकल, यानी कि लाइसोसोम वगैरह की हेल्प से, है ना, या एंजाइम जो वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। इन मोर एडवांस मल्टी सेलुलर फॉर्म्स, ये तो यूनिसेलुलर के अंदर था, ठीक है, मोर एडवांस जो मल्टी सेलुलर फॉर्म है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड आउटसाइड इनटू द सराउंडिंग मीडियम। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट आर देन एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द सेल, फिर सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन हायर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट डाइजेशन टेक प्लेस इन ए स्पेशलाइज्ड सेपरेट कैनाल। हायर जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर डाइजेशन किसके अंदर होता है, एक अलग सेपरेट कैनाल है उसके अंदर होता है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हो। ठीक है, इन जिस तरह हाइड्रा है, लोअर ऑर्गेनिज्म है, इंजेशन और इजेशन टेक प्लेस थ्रू द सेम ओपनिंग। इंजेशन भी और इजेशन भी एक ही ओपनिंग के, माउथ के थ्रू ही इंजेशन होगा और माउथ के थ्रू ही अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी, इजेशन होगा। तो डाइजेशन आपको समझ में आया। डाइजेशन का हमने पहले बताया कि मैकेनिकल डाइजेशन जो फिजिकली ब्रेक डाउन फूड का, केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, और जो एंजाइम जिस टाइप का फूड होगा ऑर्गेनिज्म अपने आप सिक्रेट करेगा। फिर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, और इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर। लोअर ऑर्गेनिज्म में कहता है कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और हायर के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। और हायर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है कि एक सेपरेट कैनाल के अंदर डाइजेशन होता है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये हुआ डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया एब्जॉर्प्शन। दिस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अब उसको एब्जॉर्ब करना है। दिस इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द सोल्यूबल फॉर्म, यानी कि रीजन ऑफ डाइजेशन इनटू द टिश्यू और इनटू वेयर इट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड। कहाँ से, कि जहाँ पर ये डाइजेस्ट हुआ है वहाँ से कहाँ जाना है इसको, जहाँ पर इसको यूटिलाइज्ड होगा, या ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो इसको डिफरेंट टिश्यू के अंदर जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देगा। एब्जॉर्प्शन दिस टेक प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एब्जॉर्प्शन में भी पैसिव और एक्टिव। पैसिव और एक्टिव दो तरह से होता है एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन थ्रू डिफ्यूजन या ओस्मोसिस, जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन के अंदर ये हो सकता है। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर इट नीड्स द एनर्जी, ठीक है, और ये एक ही डायरेक्शन में होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। समझ में आया एब्जॉर्प्शन कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको जहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है वहाँ से वहाँ पर लेके जाना जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है, या तो दूसरे टिश्यू में लेके जाना जहाँ पर यूटिलाइज्ड होगा, या ब्लड स्ट्रीम में इसको एब्जॉर्ब करना ताकि जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और एब्जॉर्प्शन कह रहा है कि पैसिव और एक्टिव दो तरह से होता है। पैसिव जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ।
और एक्टिव जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और डायरेक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ओनली वन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज द एसिमिलेशन। इट इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर वेरियस assimilation. It involves the utilization of nutrient for the various functions of the body. फिर है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द इजेशन, यानी कि रिमूवल, जो अनडाइजेस्टेड रह गया। भाई जो डाइजेस्ट हुआ वो तो एब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्ट रहेगा उसका क्या करना है, उसे बॉडी से बाहर फेंकना है। यानी कि द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अनडाइजेस्टेड को या वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकना, दैट इज द इजेशन। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिसेलुलर में जिस तरह अमीबा है, इजेशन इज थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस या सेल सरफेस। मल्टी सेलुलर हाइड्रा है, इंजेशन दोनों का एक ही कॉमन पाथ है, पहले भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हायर एनिमल digestive tract is complex and has a separate posterior opening called the anus for the ejection. हायर के अंदर सेपरेट ओपनिंग होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर जिस तरह हाइड्रा वगैरह के अंदर सेम ओपनिंग होती है, और लोअर के अंदर क्या है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इजेशन होता है। ठीक है, दिस इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझ गए, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These are the steps of the holozoic nutrition. समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जो जयपुर। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, एंड इफ you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.